एक जी ने एक चीज की, मेरे मित्र है, अच्छे मित्र हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। मैं उनके ऑब्जेक्शन को तब स्वीकारूंगा अगर वो मेरे एक पॉइंट को स्वीकारे। बोलिए कि वायनाड से जो कैंडिडेट जीता वो इंडिया अलायंस का कैंडिडेट था, प्रियंका वाड्रा इंडिया अलायंस की थी। खुद ने लेफ्ट का कैंडिडेट प्रियंका के सामने रखा और अब यहां पर आकर मुझे समझा रहे। बताइए क्या कंफ्यूजन है। अब सुनिए, मैंने पूरी बात नहीं करी थी। अभी यहां पे गुफ्तगू चल रही थी कि फलाने ने फलाने को करप्ट बोला, फिर पार्टी में ले लिया। सुनिए, कर रखा, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे, ये आपको कल तक भ्रष्टाचारी कह रहे थे, आपसे साथ ले लिया। अब तीसरी बात, पूरी बात बोलना दी। अभी आंबेडकर जी की भी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, करनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि इनके नेता आजम खान ने बोला प्रतिमा के बारे में आंबेडकर जी की कि ये प्रतिमा जो उंगली दिखाते हुए वो कहती है ये जमीन भी मेरी है और आगे हाथ वाला प्लॉट भी मेरा है। और इन्होंने छत्रपति शाहू महाराज के नाम के जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चेंज किया। इन्होंने मेडिकल कॉलेज के नाम आंबेडकर जी के नाम पर चेंज किया। ये आंबेडकर जी के प्रति कमिटमेंट है। सुनिए, एक सेकंड अनुराग भदौरिया, आपकी बारी है। अनुराग, सीधा पॉइंट है कि अरविंद केजरीवाल तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि मैं मुलायम सिंह यादव का मेरा लाइफ का जो तीसरा या चौथा इंटरव्यू था वो मुलायम सिंह यादव जी का ही था। तो मैं पूछ रहा हूं कि उनको करप्ट कहते थे अरविंद केजरीवाल, आज उन्हीं के लिए क्या मजबूरी है कि आपको उनका सहारा लेना पड़ रहा है? देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को किसी का सहारे की जरूरत है उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी अपने दम पे खड़ी है और सबको पता है कि अपने दम पे कांग्रेस तो कहती है कि राहुल जी की वजह से मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। वो कौन क्या कहता है वो सबको पता है। दूसरी बात, आपको पता होगा इस देश के अंदर में इमरजेंसी लगी थी 75 में, तो कौन लड़ा सबसे ज्यादा इमरजेंसी में? जेल भी गए आदरणीय नेताजी, क्योंकि उसमें संविधान पे खतरा था। लगाई किसने थी? अरे कांग्रेस की सरकार। बोला ना, मैं बोल तो रहा हूं, सुन तो लो, ताली, अभी बात सुन लो। अब बोलो तो आली नहीं, ठीक ठीक ठीक। कांग्रेस ने, उन्होंने संविधान बचाने के लिए, हम कांग्रेस के खिलाफ भी लड़े उस समय। आज मुसीबत देश पे है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है। पार्लियामेंट में पार्लियामेंट नहीं चलती है और ये पार्लियामेंट में धरना दे रहे हैं, सरकार इनकी है, ये धरना दे रहे हैं पार्लियामेंट में बैठ के। बताइए, जिसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट चलाने की है, जिसकी जिम्मेदारी देश के अंदर में कानून व्यवस्था और यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था, एक पुराना गाना था ठीक करने की है, वो धरने पे बैठे हैं। एक पुराना गाना था, आपने किसने सुना हुआ है? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ये मतलब आपने बीजेपी को फंसाने के लिए कांग्रेस को आपने बोला, इन्होंने इमरजेंसी लगाई और 75 में इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। ये बहुत बढ़िया है। सवाल आ जाए कोई और। अगर कांग्रेस दिल्ली का चुनाव मजबूती से लड़ती है तो इसका नुकसान केजरीवाल को होगा या बीजेपी को होगा? ये बड़ा बढ़िया सवाल है। आपका सवाल क्या है भाई? नए साल में खड़े होके, नए साल में बीजेपी को नया अध्यक्ष भी मिलने वाला है, तो इस पे आरएसएस और बीजेपी का क्या रिश्ते, उनके रिश्तों पे क्या असर पड़ेगा? अरे ये क्या सवाल पूछ लिया, फंस जाएंगे पूना वाला। क्या पूना वाला जी, सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल है वहां से। कुछ ठीक नहीं है, ये दूसरों में झाग रहे थे, खुद ही झगड़ा ये जब इनका हो जाएगा तब। नहीं, आपका आरएसएस से कोई रिश्ता तो जवाब दीजिए। अरे क्यों नहीं, आरएसएस देश के अंदर में कुछ भी बोलेगी और आप कहोगे हम उनसे टोकेंगे नहीं। इनसे सवाल पूछ रहा हूं, आपका आरएसएस बोल रही है कि मस्जिदों में मंदिर मत खोजो, लेकिन इनके लोग तो खोजने चले जा रहे हैं। इनका आपस में चल रहा है गुत्था गुत्थी। एक सेकंड, अच्छा, गुत्था गुत्थी चल रही है। अब मैं जवाब देता हूँ। वो कह रहे गुत्था गुत्थी चल रही है, और ये भी चल रहा है, हम तुम्हारे अनुराग जी, ये नहीं तरीका। ये लोग अनुराग जी को अब रोकना पड़ेगा, ये भी चल रहा है। अमीश जी, अब बोलो। देखिए, अनुराग जी भली भांति जानते हैं कि हम लोगों की संस्कृति ये नहीं है कि हम भरे मंच से अपने अब्बू जान के हाथ से माइक छीने। आपने देखा हो कि कोई बीजेपी वाले ने किसी आरएसएस, जिसको हम अपने पिता संगठन की तरह या मातृ संगठन की मानते हैं, उसके जैसे औरंगजेब ने माइक खींचा होगा या औरंगजेब ने अपने बाप के हाथ से ताली खींची होगी, वैसे किसी की संस्कृति है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। अब किसी को बुरा लगे, कोई टीपू संस्कृति में पला बड़ा हो, कोई औरंगजेब संस्कृति में पला बड़ा हो, तो वो करेगा। सुनिए, अरे मैंने अरे भाई, अभी आपने जिंदगी में की नहीं है। अब सुन, अब इसके अलावा कुछ है इस देश की इंतजार करेंगे आप देश के बारे में? औरंगजेब बाबर जब से नोट कीजिए, ये क्या डिबेट करें? हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई एक सेकंड, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मैंने आप उनको बात रखने दीजिए। वहां से दो सवाल आए, इन्हीं पे थे। अमीश जी, इन्होंने कहा कि देखिए मस्जिद में जाकर लिंग मंदिर नहीं खोजना है, आरएसएस ने कहा है। ये आरएसएस, हाँ, तो आरएसएस की बात मानने लगे, अच्छी बात है। पर मैं बोलता हूं कि जिस प्रकार से ये नहीं करना है, एक बार बोल दे कि मंदिर की जमीन में वक्फ भी नहीं खोजना है। 1500 साल पुरानी जमीन वक्फ क्लेम कर ले जिसमें मंदिर है, जब इस्लाम जो है वो तैयार भी नहीं हुआ था। इस्लाम धर्म जो है वो 1400 साल से लागू हुआ, तो तब तो ठीक है। पर मंदिर में जाकर नहीं, मस्जिद में जाकर मंदिर नहीं खोदना है, ठीक है। और आखिरी बात, अभी हाँ भाई,
इनको आपने राहुल गांधी पे पूछा, कैसे बोलेंगे राहुल गांधी हमारा नेता है? आईपी सिंह ने ट्वीट करके कहा कि ये व्यक्ति जो है इसकी उम्र 55 की और दिल बचपन का है, और रामगोपाल यादव ने कहा हम राहुल गांधी को लीडर नहीं मानते, अन्यथा बोले राहुल गांधी को लीडर मानते नहीं मानते, मना कर दिया उन्होंने। अरे मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय क्या ये जो आईपी सिंह ने करा, आप देखिए 2024 का बिल्कुल अंत है, 25 आने वाला है, ये जो आईपी सिंह ने ट्वीट करा, कहा कि राहुल जी की उम्र 55 की है और काम बचपन के हैं, आप उस पे एग्री है डिसएग्री? ये कौन है आईपी सिंह? पार्टी अरे आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अखिलेश जी के। बात सुन लीजिए, रामगोपाल यादव कौन है? लीजिए मेरी रामगोपाल यादव कौन है? सुनिए, रामगोपाल यादव कौन है? मैं जो बोल रहा हूं सुन लीजिए। प्रोफेसर रामगोपाल यादव कौन है? लीजिए पार्टी, अरे बोल तो ऐसे ट्वीट को ऐसे को पार्टी इंडोर्स नहीं करती है। कोई इंडिविजुअल अगर कुछ लिखता है तो उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। बोल रही है नहीं, जिनका पहले आपने नाम लिया, प्रोफेसर साहब तो पार्टी, प्रोफेसर रामगोपाल यादव तो पार्टी के सबसे प्रमुख महासचिव हैं, उनका सम्मान है पार्टी में। तो उन्होंने जो बोला जायज है? क्या जायज है? उन्होंने जो बोला, क्या बोला? प्रोफेसर रामगोपाल क्या यादव बोला? उन्होंने बोला क्या बोला? नहीं बिल्कुल क्लियर अखिलेश यादव जी हमारे नेता है, इसमें बहुत क्या क्लियर बढ़िया, बोला है? बहुत बढ़िया। सभी कह रहे हैं अखिलेश यादव जी हमारे नेता है, इसमें बुराई क्या? मुझे समझ में नहीं आई अभी बोला कि तक। वक्फ के मामले के ऊपर किस तरह से कहा जाता है वो भी एग्रीएबल नहीं है। आप क्या, आपने बोला कि मैं डिसएग्री करता हूं। वक्फ के बारे में जो भ्रम फैलाने का काम बीजेपी कर रही नहीं, है, वो 1500 साल पुराना मंदिर की बात कॉम्युनल है। एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी का कॉम्युनल एजेंडा है, मुसलमानों से संबंधित हर चीज को टारगेट करती है, प्रधानमंत्री जी को तो सारे हर चीज को मुस्लिम टारगेट करती है। सम्मानित कर रहे हैं। सम्मानित प्रधानमंत्री के पद के सम्मान हम करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर गलत नीतियां अगर लागू करेंगे तो हम उसको अपोज भी क्या करेंगे। गलत? मुसलमान कैसे तमाम पहचाने गलत। देश में? प्रधानमंत्री कहते हैं इनको कपड़े से पहचानो, ये मंगलसूत्र छीन लेगा, ये भैंस चुरा के ले जाएगा, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। देश का प्रधानमंत्री इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, उनका सम्मान आप चाहते हैं? हम उस पद का सम्मान करेंगे, पद की गरिमा है, प्रधानमंत्री को भी अपनी पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। जी 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 बोले 30 सेकंड। क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, आपको इन्होंने कहा कि ये भाषा है, ये उद्धव ठाकरे का मैं बयान बता रहा हूं। उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को HIJRA बोला। मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये मर्यादा होती शो की। HIJRA, आप समझ गए क्या बोला? अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये उद्धव सेना के साथ है, उद्धव सेना से मिलते जुलते, बोलिए उद्धव सेना को निकालो। मनमोहन सिंह जी को ना केवल राहुल गांधी ने उनका ऑर्डिनेंस फाड़ा, उनकी लास्ट जो मीटिंग थी उस पे नहीं गए, लेफ्ट ने तो समर्थन खींच लिया था यूपीए 1 से, तो ये भी कुछ ज्यादा ना बोले। HIJRA सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए, एक सेकंड सुनिए, पाशा जी सुनना पड़ेगा, पाशा जी सुनना पड़ेगा, पाशा जी सुनना नहीं कर सकते यार, ये तरीका ठीक नहीं है। एक बार आते डिबेट में इस प्रकार से, उदाहरणों को देखकर इनको रोकिए, प्रधानमंत्री जी इनको जो रोकिए, प्रधानमंत्री हैं, इनको उनकी रोकिए, भाषा को आप इनको रोकिए, उस भाषा में इनको तो आप रोकिए। मैं बिल्कुल रोक रहा हूं, एक सेकंड, आप अपनी बात भाषा को डिफेंड नहीं ओके, कर सकते। प्रोफेसर बादशाह ये गलत उनको सुन लीजिए भाषा 10 सेकंड। है और हम मानने प्रोफेसर के लिए गलत बादशाह भाषा है। 10 सेकंड सुन लीजिए, फिर ऑडियंस के सवाल ले रहा हूं मैं। ये बाकी हिंदू सब राष्ट्र छोड़ नहीं दो। है अभी, छोड़ अभी दीजिए हिंदू राष्ट्र नहीं है। पाशा जी, ये और तरीका आपका 2025 गलत में है। भी आप हम डिबेट हिंदू के राष्ट्र नहीं बनने देखिए, देंगे। ये शायद डिबेट ज्यादा करते नहीं, इसलिए, या इनको लगता है जंगल राज है, डिबेट राज नहीं है। अरे सुन लीजिए जंगल राज तो पूरे देश को बना रखा है अमीश जी, आपने। प्लीज कैन आई पूरे कंप्लीट? देश को Make your बना point, रखा है make your आपने point. जंगल राज। मिस्टर बादशाह शांत। पूरे देश को बना रखा है। ओके मिस्टर मुझे बादशाह, एड्रेस करके बात अपनी करेंगे तो टाइम जवाब पे मैं ही दूंगा ना। अरे प्रोफेसर कौन आपको बादशाह, एड्रेस कर रहा है? एड्रेस करके 4 जवाब सीट मैं आती नहीं दूंगा। है, एड्रेस कर रहा है, एड्रेस कर रहा है। गलत कौन है करेंगे। आप? बिहार में आप संवैधानिक नंबर 1 बातें पार्टी नहीं है, करेंगे। चलिए छोड़िए, आपको मैं कौन ये एड्रेस कर जवाब रहा दूंगा। है? अरे एलजेपी की किस से ज्यादा मैं सीटें? जवाब 84 में 2 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, याद है कि नहीं याद है आपको? अनुराग जी, इतना please, बड़ा मैंने आपके घमंड है, पीछे नहीं इतना बोला। बड़ा घमंड, इतने इस तरह की बात अमीश जी, करेंगे। सीट तरीका- आई है 4 सीटें, आपकी 2 अमीश जी, सीटें आप थी बता देश दो के अंदर यार। में। ओके, ओके, इसमें ओके, घमंड की ओके, भाषा नहीं बोलनी ओके, चाहिए ओके। हिंदुस्तान के अंदर में। हम सब एक हैं। शांत हो किसी गए की पड़ेगा। सीटें कम हो एक सकती है, ज्यादा हो सेकंड, सकती है। आपने बोला ये है इंडिया अलायंस की एकता, ये है इंडिया अलायंस की व्यवधान एकता। करने में और झगड़ा करने में, गले लग जाएंगे, गले लग जाएंगे। और सपा ने पकड़ भाई लिया। क्या तरीका है? ये एकता है अरे इंडिया मेरी अलायंस बात की और आप